एक दौर का जिक्र है। एक गरीब लकड़हारा एक छोटे से गांव में रहता था, जो एक घने और रहस्यमय जंगल के करीब स्थित था। लकड़हारे का घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें बारिश में गीली हो जाती और छत पर जगह जगह से पानी टपकता। घर के बाहर एक छोटा सा आंगन था, जहां एक सूखा कुआं और एक टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा था। लकड़हारा अकेला रहता था। उसकी पत्नी कई साल पहले बीमार होकर चल बसी थी और उसकी कोई औलाद नहीं थी। जिंदगी आसान नहीं थी। लकड़हारा सुबह अजान के साथ उठता, पुराना कपड़ा लपेटता, कंधे पर कुल्हाड़ी लटकाता और एक बुसीदा बेलचा हाथ में पकड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ता। उसके कदम नंगे जमीन पर पड़ते तो ठंडी ओस उसके पैरों को गीला कर देती। वह चलते चलते सोचता, या अल्लाह, बस एक दिन ऐसा आ जाए कि किस्मत मुझ पर भी मेहरबान हो जाए। लकड़हारे की जिंदगी का हर दिन एक जैसा गुजरता था। जंगल जाना, लकड़ियां काटना, बांधना, शहर ले जाना और बाजार में बेच देना। पैसे इतने होते कि रोटी, नमक और शायद कभी कभी एक मुट्ठी दाल खरीद सके। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खामोश सी ख्वाहिश थी, खजाना पाने की। इसीलिए वह कुल्हाड़ी के साथ बेलचा भी साथ रखता था, और जंगल में जहां भी जमीन जरा नरम या ऊंची लगती, वह थोड़ी खुदाई कर लेता। गांव के लोग अक्सर उस पर हंसते और कहते, अरे लकड़हारे, खजाना ढूंढने से नहीं मिलता, किस्मत वालों को खुद चलकर आता है। वह मुस्कुराकर जवाब देता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या पता, अल्लाह मुझ पर भी करम कर दे। एक दिन दोपहर के वक्त वह जंगल में एक नए रास्ते पर चल पड़ा। उस रास्ते पर पेड़ों की शाखें आपस में इस तरह मिली हुई थी जैसे किसी ने जानबूझकर रोशनी रोक दी हो। पंछियों की चहचहाहट कम थी और दूर कहीं पानी गिरने की आवाज आ रही थी। लकड़हारा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया और एक पुराने, झुर्रीदार, बहुत बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की जड़ें सांप की तरह जमीन के ऊपर फैली हुई थी। जमीन पर गिरे पत्तों की मोटी तह थी और मिट्टी ढीली महसूस हो रही थी। लकड़हारे ने सोचा, यह जगह खोदने के लिए अच्छी है, शायद किस्मत आज मेरा साथ दे। उसने बेलचा मिट्टी में गाड़ा और खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बेलचा किसी सख्त चीज से टकराया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह मिट्टी हटाता गया और अचानक एक पुरानी, भारी देग नजर आई, जिस पर जंग और मिट्टी जमी हुई थी। अल्लाहु अकबर, यह जरूर खजाना है, वह खुशी से बोला। उसने जल्दी से देग का ढक्कन हटाया, मगर अंदर कुछ न था, बस खाली देग। मायूसी ने उसे घेर लिया। उसने गुस्से में देग को पेड़ के पीछे फेंक दिया और दोबारा खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद जब कुछ न मिला, तो उसने कुल्हाड़ी जमीन पर फेंक दी और थक कर पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसकी नजर देग पर पड़ी। उसने देखा कि कुल्हाड़ी देग के अंदर जा गिरी थी और अब एक नहीं बल्कि 100 कुल्हाड़ियां अंदर पड़ी हैं। वह हैरान रह गया। उसने एक कुल्हाड़ी निकाली और बाकी गिनने लगा। वाकई, एक कुल्हाड़ी 100 में बदल गई थी। यह तो जादुई देग है, वह खुद से बोला। वह खुशी से देग को घर ले आया और एक कोने में छुपा दिया। रात को उसने आजमाइश के तौर पर एक आम उसमें डाला। थोड़ी देर बाद देग खोली तो अंदर 100 आम थे। अब लकड़हारा रोज देग से चीजें बढ़ाकर बेचता। पैसे आते तो जरूरत की चीजें खरीदता और बाकी गरीबों में बांट देता। आहिस्ता आहिस्ता वह गांव का सबसे सखी आदमी बन गया। लोग उसकी दुआ देते और बच्चे उसके घर के बाहर खेलते। उसकी सखावत की खबर दूर दूर तक फैली, यहां तक कि बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह के पास पहले ही सोने चांदी के ढेर थे, मगर लालच का कोई इलाज नहीं। उसने सोचा, यह देग अगर मेरे पास आ जाए तो मेरा खजाना 100 गुना हो जाएगा। बादशाह ने सिपाहियों को भेजा। सिपाही लकड़हारे को देग समेत महल में ले आए। बादशाह ने देग को देखा और लालच में आकर खुद आजमाने का सोचा। लेकिन जैसे ही उसने करीब जाकर झांका, उसका पांव फिसला और वह सीधा देग के अंदर जा गिरा। पलक झपकते ही देग से एक जैसे 100 बादशाह निकल आए। असली और नकल सब एक जैसे। हर एक ने खुद को असली बादशाह कहा और फिर खजाने पर कब्जे के लिए लड़ाई शुरू हो गई। महल में खून बहा, शोर मच गया और सब एक दूसरे को मार डालने लगे। आखिर में असली बादशाह भी मारा गया। लकड़हारा चुपचाप देग उठाकर महल से निकल आया। उसने घर जाकर शुक्र अदा किया और कहा,
लालच इंसान को ले डूबता है, क्नाथ ही असली खजाना है।